So leaders like Mehbooba Mufti and Umar Abdullah saying that it is an intentional release and you will be supporting BJP like a proxy. My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं. I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So Mahbooba Mufti साहिबा भी हार गई. I am agent of my conscience, I am agent of my people. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहाड़ से, तिहाड़ का नाम ही काफ़ी है. I can't forget अल्ताफ़ फंतोश who was my cellmate, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश ही घर पहुंची. I can't forget dozens of Kashmiris, Abdul Majid Baba, Fayaz Ahmad Loon from Kupwara, Abdul Majid Baba from Sopore, जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं. अरशद टांची from Kupwara, जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं. There are dozens of people, dozens of inmates from Kashmir who are there in Tihar who need immediate medical care. मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है. मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ. बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? ये कहने की बात है. आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी. हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है. आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है. वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी. और जो मेरा वोट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, that vote was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे. उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को एज ए ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए. इट वाज नॉट इन लव विथ मोदी जी. जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है. वो पीओके की बात करते हैं. वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू. एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है. सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को. आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम. कश्मीर बिलोंग्स टू अस. हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल. माई मैसेज टू यूथ इज focus on education, focus on your career, leave politics to us. It is my job to represent their sentiments and aspirations. उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहाड़ जेल में जाना पड़े. और फिर जो आपने उमर साहब की बात की, since you have asked the question, I was not interested. एक बड़े मार्जिन I से was not. आपने, एक बड़े मार्जिन से Allow me. Just a second. Since you had asked me the question, it was उमर अब्दुल्ला साहब. जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता, मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं. फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज़ विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट्स विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स. मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट बट नो इस्लामिस्ट इज़ अ रेडिकल. वी आर नॉट रेडिकल्स. और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाएं. वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है. Let him tell. Yeah, that is for you also. If I am a separatist, then entire Kashmir is gone out of your hands. फिर सारे लोग मेरे साथ हैं. मैं बता दूंगा. I have written my autobiography. मैं तिहाड़ में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहाँ पर. You can go and check the records. I used to work there in the library. मेरे कोई हद तक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी. I worked there like the way like other inmates do work. So I don't need sacrifice from anyone. I am committed for my people and I will do till my last breath. And people of Kashmir have given the verdict and they will give it again. My message, people of India, is that we are not your enemies. You are being misled and we are being misrepresented regarding Kashmir. Sir, आप कुछ कह रहे थे. इंजीनियर साहब, एक बड़ा सवाल है. आपको अलगाववादी का तमगा तो दिया ही जाता है, लेकिन एक अहम बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कई लोगों की तरफ से ये कहा गया कि उनके खिलाफ जेल से लड़ने लोग आ जाते हैं. अब बच्चे, गरीब माँ बाप अपने बच्चों से मिल नहीं पाते. बहुत बढ़िया उन्होंने कहा. उमर साहब से इतना कहूँगा कि 5.5 साल क्या कभी एक बार वो मुझसे मिलने आए, किसी और कैदी से मिलने आए. उनके 3 MP यहाँ थे, जो अरविंद केजरीवाल और जो झारखंड के CM थे, जो करप्शन चार्जेस में थे, एलिजेड करप्शन चार्जेस में. उनके लिए रैलीज की, उनके लिए बहुत कुछ बोले, बट दे डिडंट स्पोक ए वर्ड ऑन इंजीनियर रशीद फॉर 5.5 years. नंबर 1, जब उनको ये सर आप तो आना चाहिए. यू आर माय लायर सर. आपकी वजह से क्रेडिट गोज टू यू सर. प्लीज, सॉरी.
तो मेरा मैडम आप भी आए ना, एंड थैंक्स टू माय लीगल टीम स्पेशली। मैं एक और लास्ट पॉइंट उमर साहब के बारे में, जो आप उन्होंने कहा जेल से लोग इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे उनको इंट्रास्पेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि उन पर फर्ज बनता था जो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ही शुड हैव सपोर्टेड देम बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन, ही इज नॉट। उससे ये बता दीजिए, आप वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच में पर आ जाएगा। सियासी सवाल है वो ये है कि आखिर इंजीनियर रशीद के पास इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर की सियासत में गूंज रहे हैं। त्यौहार में आपको एक दिन आना चाहिए था मेरे साथ। मेरा वहाँ 18 जनवरी से आज तक टेलीफोन भी बंद था, वीडियो कॉल भी बंद थी, जो हर इन्वाइट का राइट है। आई हैड नो कंटेक्ट विद माई फैमिली, आई डोंट वांट इम्प्रेस द तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ राइट नाउ। उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे, स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन से मेरा फ़ोन कट ऑफ किया गया। रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से। आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज माई पीपल, ओनली मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूं। लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता। एक प्लीज़ सर, अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों? मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पतालों में, वो आप वहाँ के इनमेट से पूछ सकते हैं। एनीवे, आई विल बी एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, और मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। कब करनी है? 5:30 हम प्रेस इंजीनियर साहब, एक अहम सवाल, क्या आप इस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि हम सेकुलर अलायंस है, हम जो है सभी लोगों का अलायंस है। जनाब, ये अजीब सवाल है आपका। मेरा उनसे बनता क्या है? They speak about ED, they speak about CBI, but they don't speak about UAPA. जिस दिन इंडिया अलायंस के किसी लीडर पर UAPA लगेगा, then they will start speaking it. वो एक अलायंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, and same is true with NDA. मेरा किसी से कुछ भी नहीं। सॉरी, किसी के साथ रहेंगे सर? मेरा फार्मूला इलेक्शन का अकेले ही चला था जान बेमंजिल। लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। कौन? क्या अकेले सरकार बना पाएंगे आप? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवर लास्टिंग पीस ले आना, और ये चीज़ साबित करना कि कश्मीरी स्टून पेल्टर नहीं है, हम प्रो पीस हैं। लेकिन वी विल नेवर 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 कंप्रोमाइज ऑन अवर पॉलिटिकल राइट। 5:30 सर।